अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर नमाज पढ़ने के लिए पैजामा और पैंट की मोरी मोड़ने के ताल्लुक से एक वीडियो खूब चल रहा है और मेरे पास भी कई लोगों ने वो वीडियो सही बात मालूम करने के लिए भेजी है। इसलिए आज आप हज़रात की खिदमत में इस सिलसिले में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आप हज़रात को ये बताऊंगा कि नमाज पढ़ने के लिए टखने खोलने के लिए पैंट और पैजामा मोड़ना फोल्ड करना कैसा है और मोड़ करके नमाज हो जाती है या नहीं। और उसके बाद जो वीडियो आपने देखी है या जो वीडियो चल रही है वो आपको दिखलाऊंगा। फिर उसके ताल्लुक़ से इन बरेलवी आलिम मौलाना शफीक अत्तारी साहब ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को बयान करूंगा, उस वीडियो का ऑपरेशन करूंगा ताकि सही बात हमारी समझ में आ जाए और जो वीडियो चल रही है उससे जो लोगों के दरमियान गलत फहमी फैल रही है वो गलत फहमी ख़त्म हो जाए। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मर्द हजरात टखने खोलने के मुकल्लफ हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को टखने ढकने से मना फरमाया है और हदीस पाक की रोशनी में उलमा ये फरमाते हैं कि तकब्बुर की नीयत से अगर कोई अपने टखनों को ढकेगा और उसका पैजामा या पैंट टखनों से नीचे जाएगी तो ये हराम है। और अगर किसी का तकब्बुर का इरादा और नीयत ना हो तो फिर भी जायज़ नहीं है, फिर भी मकरूह तहरीमी है। तो टखने ढकना ये मर्दों के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी के टखनों से नीचे पैजामा बग़ैर क़स्द व इरादे के चला जाता है किसी मजबूरी की वजह से या पेट मोटा होने की वजह से या ज़ौफ़ और कमज़ोरी की वजह से कि आदमी के काबू में नहीं है अपने पैजामे और पैंट को रोकना, तो फिर वो माफ़ है, उस पर अल्लाह की जानिब से पकड़ नहीं होगी और वो गुनाह शुमार नहीं किया जाएगा। एक ज़रूरी बात और समझ लेनी चाहिए कि मर्दों के लिए टखने खोलना और पैजामा पैंट का टखनों से ऊपर रखना ये हर हाल में ज़रूरी है, चाहे नमाज पढ़ रहे हों चाहे नमाज से बाहर हों। नमाज से बाहर भी टखने खुले हुए होने चाहिए मर्दों के, और दौराने नमाज तो ज़रूर होने चाहिए। दौराने नमाज इस अमल में और अल्लाह के इस हुक्म में और ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि मर्दों के लिए अपने टखनों को ढकना जायज़ नहीं है, हराम है। अगर किसी का तकब्बुर के इरादे से ढक रखें तो हराम है, और अगर किसी ने बग़ैर तकब्बुर के इरादे के अपने टखने ढक रखें तो भी नाजायज़ है, इसकी इजाज़त नहीं है। ये सही और अच्छी और दुरुस्त बात है, कुरान हदीस की रोशनी में तहक़ीक़ी बात है। अब जो वीडियो चल रही है पहले आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद आप हज़रात की खिदमत में उस वीडियो में इन बरेलवी आलिम ने जो गलतियाँ की हैं उनकी हम निशानदही करेंगे। नमाज के लिए जो टखनों को ज़ाहिर करने के लिए बाज़ का फोल्ड करते हैं तो वो समझें कि मकरूह तहरीमी में जा रहे हैं। टखने ज़ाहिर करना यानी टखनों से ऊपर शलवार तहमद वगैरह रखना ये सुन्नत है। अगर कोई नीचे रखता है और तकब्बुर वगैरह की नीयत नहीं है तो ये खिलाफ सुन्नत मकरूह तंज़ीही अमल हुआ, नमाज हो जाएगी। इस नमाज को लौटाना यानी दोबारा पढ़ना ये वाजिब नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स इसकी जगह टखने ज़ाहिर करना यानी टखनों से ऊपर शलवार रखने के लिए नेफे से फोल्ड करते हैं और इसी तरह बाद पैंट को नीचे से फोल्ड करते हैं और उनको टखनों से ऊपर ले आते हैं, तो ये जो फोल्ड करना है ना ये मकरूह तहरीमी अमल है। रसूल फरमाया मुझे हुक्म दिया गया 7 हड्डियों पर सजदा करूं और अपने बालों और कपड़ों को ना समेटूं। बाल भी यानी जैसे चुटिया वगैरह या इस तरह को बनाना, कपड़े भी ना समेटूं। तो ये कपड़े जो फोल्ड होते हैं जिनको शलवारों को बतौर ख़ास नेफे से फोल्ड किया जाता है तो ये ठीक अमल नहीं है, ये मकरूह तहरीमी है। इसी तरह पैंट अगर कोई नीचे से भी फोल्ड करता हुआ ऊपर रख लेता है तो ये भी मकरूह तहरीमी अमल है,
وہ نماز کو واجب الاعادہ بنا دیں گے. یعنی ہاتھ کے بعض اوقات یہ کلائیاں آدمی وضو کر کے آتا ہے تو اب یہ وضو کیا اور اب یہ وضو کر کے آئے، اب اسی طرح ہی آپ نماز شروع کریں گے کہ تو یہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہے. یہ نماز بھی آپ، جی ہاں، یہ نماز آپ کے مکروہ تحریمی، یعنی اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا. دیکھ لی دوستو آپ نے یہ ویڈیو، حضرت مولانا شفیق اتاری بریلوی عالم ہیں، انہوں نے اس ویڈیو میں 3 فحش اور بڑی غلطیاں کی ہیں جو حدیث کی بالکل وضاحت اور صراحت کے خلاف ہیں، جن کو ایک معمولی علم سدبد رکھنے والا انسان بالکل نکار سکتا ہے اور ان کی بات کو غلط کہے گا. پہلی غلطی کیا کی ہے؟ محترم نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے پینٹ یا پیجامہ فولڈ کرنا، موڑنا مکروہ تحریمی ہے، اور لٹکا کر کے نماز پڑھنا یعنی ٹخنے ڈھک کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی موڑنا بڑا گناہ ہے اور نہ موڑنا یعنی ٹخنوں سے نیچے پیجامے یا پینٹ کو چھوڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. یہ ان کی بات بالکل احادیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور باتوں کے بالکل خلاف ہے. حدیث کی روشنی میں کوئی بھی معمولی علم رکھنے والا ان باتوں کو صحیح نہیں کہے گا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ لٹکا کر کے نماز پڑھنا، ٹخنے ڈھک کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور فولڈ کر کے پینٹ اور پاجامے کو موڑ کر کے نماز پڑھنا بالکل درست ہے، کوئی کراہت کسی بھی طرح کی نہیں ہے. بلکہ ٹخنے ڈھک کر کے نماز پڑھنے والے کے تعلق سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة رجل مسبل، جس بندے کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اور حضرت محترم کہہ رہی ہیں کہ ٹخنے ڈھک کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اور ٹخنے کھولنا یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے ان کی بات، اس لیے اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا، اور یہ اس دعوے میں اور اس بات کے بیان کرنے میں غلطی پر ہیں. اس لیے عوام کو ان کی غلطی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. محترم نے دوسری غلطی اپنی اس ویڈیو میں یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوہنیوں تک آستینیں فولڈ کی ہوئی ہوں، آستینیں اوپر تک چڑھی ہوئی ہوں کوہنیوں تک نماز میں، تو نماز نہیں ہوتی. اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں ہوتی، بلکہ محترم کہہ رہے ہیں کہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا اگر کوئی کوہنیوں تک آستین سمیٹ کر کے نماز پڑھی گئی ہے. عام محترم کی یہ بات بھی بالکل احادیث کے اور خاص طور پر احناف کے اصول اور فقہ حنفیہ کے بالکل خلاف ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو جو لوگ فالو کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ حنفیہ کے نزدیک اگر پوری نماز میں بھی کوہنیوں تک ہاتھ کھلے رہیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے. ہاں بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بالکل صحیح طریقے پر آستینیں نیچے کر کے نماز شروع کرنی چاہیے، یا اگر نماز شروع کر دیں اور آستینیں اوپر ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو کھول سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نماز ہوگی ہی نہیں یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ بھی احناف کے فقہ کے بالکل خلاف ہے. ایسی بات کسی فقہ حنفی کے عالم نے یا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بالکل نہیں بیان کی. یہ بریلویوں کا تو مسلک ہو سکتا ہے، احناف کا یہ مسلک نہیں ہے. محترم نے ایک تیسری بہت فحش اور بڑی غلطی کی ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے ان کی اس غلطی کو سمجھنے سے پہلے آپ ان کا دعویٰ سمجھیے. انہوں نے کہا ہے کہ نماز کے لیے کپڑے فولڈ کرنا، پینٹ پاجامہ موڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز کے لیے پینٹ پاجامے کو فولڈ کرنا، موڑنا اور مکروہ تحریمی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. اب دعوے پر ایسی دلیل لانی چاہیے تھی جو دعوے پر صحیح اور فٹ بیٹھتی ہو.
दावा है इनका कि कपड़े मोड़ना, पैजामा और पैंट की मोरी को फोल्ड करना नमाज शुरू करने से पहले ये मकरूह तहरीमी है। और जाहिर सी बात है, पैंट और पैजामा की जो मोरी मोड़ी जाती हैं वो नमाज शुरू करने से पहले ही मोड़ी जाती हैं, नमाज में नहीं मोड़ी जाती। तो दावा इनका ये है। अब इस दावे पर दलील ऐसी ही लानी चाहिए थी जिसमें ये मौजूद हो कि नमाज से पहले पैंट पैजामा या कपड़े मोड़ने और समेटना मकरूह तहरीमी है। लेकिन दलील क्या लाए हैं, आपने वीडियो में सुना है। इन्होंने दलील में एक रिवायत पेश की है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं और नमाज में अपने कपड़े और बालों को ना समेटूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रिवायत में हुक्म दे रहे हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं नमाज में अपने कपड़े और बालों को ना समेटूं। और इनका दावा क्या था कि नमाज से पहले, और नमाज से पहले ही मोड़ी जाती है मोरी, नमाज से पहले मोरी मोड़ना मकरूह तहरीमी है। तो फिर दलील भी ऐसी लानी चाहिए थी जिसका ताल्लुक नमाज से बाहर से हो, और दलील लाए हैं मोहतरम वो जिसके ताल्लुक नमाज के अंदर से है। हुजूर फरमा रहे हैं कि नमाज के अंदर मुझे कपड़े समेटने और बाल समेटने से मना किया गया है। ये अपने दावे पर दलील वो लाए हैं जिसका ताल्लुक नमाज से बाहर से है। तो दलील कुछ और है और दावा कुछ और है, और ये दलील इनकी दावे पर फिट ही नहीं बैठती है। तो फिर इनका ये कहना कि कपड़े मोड़ करके नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, ऐसी तो कोई दलील इन्होंने दी नहीं। जब अपने दावे पर दलील नहीं पेश कर सके तो इसका मतलब ये है कि इनकी बात में जान नहीं है। बल एक बात और समझने की है, जो रिवायत इन्होंने कपड़े मोड़ने से मुझे मना किया गया है, बाल समेटने से मुझे मना किया गया है, ये पेश की है, इस रिवायत का वो मतलब है ही नहीं जो मोहतरम समझे हैं। बल्कि इस रिवायत और हदीस का मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ये फरमा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो लोग नमाज में अपने कपड़ों से खेलते हैं, कभी यहाँ से समेट रहे हैं, कभी यहाँ से उठा रहे हैं, कभी यहाँ से सीधा कर रहे हैं, नमाज वो इसी मशगले में गुजार देते हैं। उनके लिए हुजूर ने फरमाया कि नमाज में बेज़रूरत कपड़ों को समेटने से और बेज़रूरत कपड़ों से खेलने से मुझे मना किया गया है। ये इस रिवायत का ताल्लुक नमाज के अंदर से है, और जो दावा है वो नमाज से बाहर का है कि नमाज शुरू करने से पहले कपड़े फोल्ड करना ये मकरूह तहरीमी है। तो दलील उस पर लानी चाहिए थी जो नमाज से बाहर से मुताल्लिक हो, और ये दलील लाए हैं उस अमल से जिसको आप फरमा रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नमाज के दौरान, नमाज के अंदर के बारे में फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि दलील कुछ और दावा कुछ और है। तो इस गुफ्तगू से उम्मीद करता हूं आप इनके इस दावे की और इस वीडियो की हकीकत को समझ गए होंगे। अब खुलासा आपके लिए यही है कि पैंट फोल्ड करके, पैजामा फोल्ड करके नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, और पैजामा लटका कर, पैंट लटका कर, टखने ढक कर के नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है।